क्यों कन्हैया चाचा, बाल दाढ़ी कटाए बिना आप जंगली बनकर रहोगे क्या? अरे मैं तो बाल और दाढ़ी ही कटवाने जा रहा हूँ। तुमने सुना नहीं कि बगल के गांव का भोला नाई सस्ते में बाल और दाढ़ी काट देता है। क्या मैं कितने सालों से तेजपुर गांव का नाई हूँ और आप भोला के पास जा रहे हो? आज तो पूरे दिन एक ग्राहक भी नहीं आया। क्यों हरी भाई, आपके चेहरे की दाढ़ी कहाँ गई? अभी तुरंत ही भोला नाई के पास कटवा कर आ रहा हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे काम की बैंड बज जाएगी। ये सब क्या है मुखिया जी? इस गांव में इतने सालों से नाई का काम कर रहा हूँ और अब सभी भोला के पास जा रहे हैं। ओ भोला, बाल और दाढ़ी काटने पर सिर्फ 1.5 रुपया लेता है और तुम यहाँ पर 3 रुपए लेते हो। आप तो जानते ही हो मेरे सैलून में सारी चीजें विदेशी हैं, तो 1.5 रुपए में कैसे बाल काटूं? इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता मोहन। नहीं, ऐसा लगता है कि कल पूरे दिन भूखा ही रहना पड़ेगा। अरे मोहन, घर पे हो क्या? अब इतनी रात को कौन आ गया? मैं रतनपुर गांव के जमींदार के यहाँ से आया हूँ। जमींदार साहब ने अपने दिवंगत दादा और दादी की आत्मा की शांति के लिए एक पूजा का आयोजन किया है। अच्छा सुनो, तुम कल सुबह होते ही वहाँ चले जाना, ठीक है? वहाँ कुछ दिन रहना होगा तुम्हें। आधी रात का समय था। तेजपुर गांव में उस समय सभी लोग सो रहे थे। तब ठीक उसी वक्त पूरा जंगल कांप उठा और वहां से एक राक्षस बाहर आया। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कोई गांव है। सुबह होते ही जैसे ही लोग घर के बाहर आएंगे, मैं उन्हें झट से पकड़कर अपने मुंह में डाल लूंगा। उससे पहले मैं जरा सोकर अपनी भूख बढ़ा लेता हूँ। राक्षस लेटते ही सो गया, लेकिन उसके खर्राटों की आवाज से सारे पेड़ हिलने लगे और उसमें बैठे हुए सारे पक्षी डरकर भाग गए। सुबह सूरज निकलते ही राक्षस नींद से जागने के बाद जंगल से बाहर आ जाता है। मैं चलता हूँ भाग्यवान। ठीक है, आपका दिन शुभ रहे। अरे बचाओ! चलो निकलो यहाँ से। चलो जल्दी भागो! मुखिया जी बचाइए हमें! भागो! अरे कोई बचाओ! हम लोगों को बचा लीजिए मुखिया जी, हम लोगों को बचा लीजिए। हम लोग भागकर कहाँ जाएंगे? यहीं पर तो हमारा जमीन, घर, सब कुछ है। दूसरी तरफ दिन ढल रहा है। किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आखिरकार जी सुनिए, ये तो बहुत बड़ा राक्षस है। हाँ, अब हम क्या करेंगे? भागो भाग्यवान, भागो, जल्दी भागो। आखिर कहाँ भाग कर जाओगे? आज मैं एक एक करके सभी को खा जाऊंगा। इस लड़के का ताजा ताजा मांस खाकर आज तो खाने का मजा ही बढ़ जाएगा। अरे इसने तो मेरे भांजे को पकड़ लिया है। हे वीर राक्षस, इस तरह से इंसानों को पकड़कर खाना क्या अच्छा लगता है? अगर तुम हमें कुछ पहले ही समय देते तो हम तुम्हारी कुछ आओ भगत कर पाते और तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खाना बनाकर खिलाते। ठीक है, आज से हर रात को मेरे लिए एक इंसान को भेजना। मेरे खाने में अगर कोई कमी हुई तो मैं पूरा का पूरा गांव निकल जाऊंगा और पूरे गांव को उजाड़ दूंगा।
ओ मामा जी, मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा है। क्या? क्यों? आज से लॉटरी में जिसका भी नाम आएगा उसे ही राक्षस के पेट में जाना पड़ेगा, समझे? ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा। इस मंदबुद्धि भांजे की वजह से मैं ही किसी दिन राक्षस का खाना बन जाऊंगा। उस दिन से गांव के सभी लोग डर गए। लॉटरी में जिसका नाम निकलता था उसी को राक्षस के पेट में जाना पड़ता था। क्या हुआ मुखिया जी? आज आप चुप हैं, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या बात है, बोलिए। वो मैं बोल रहा हूँ कि क्या गांव के मुखिया को राक्षस के पेट में जाना जरूरी है? अपनी बारी आई तो नाटक करने लगे। नहीं नहीं, नहीं ये सब नहीं चलेगा। आज मुखिया जी की बारी है। उस जमींदार के घर में अच्छी खासी कमाई हो गई है। वो रहे चाचा जी। ओ चाचा जी, अरे दाढ़ी बढ़ाकर आपने अपने चेहरे की क्या हालत बना रखी है। अरे आइए आइए आइए, आज 2 रुपए में ही काट दूंगा, आ जाइए। ऐसे समय मस्ती कर रहे हो? 2 रुपए में क्यों, 1 रुपए में भी नहीं कटवाऊंगा, याद रखना। अरे बाप रे, इन्हें अचानक से क्या हुआ? अरे माँ, अजी आपके चले जाने के बाद अब मेरा क्या होगा? क्या होगा मेरा? मुखिया जी, ओए, तुम कितने बदमाश हो। मेरे मरने के पहले ही तुमने रोना शुरू कर दिया। मुखिया जी तो खुद ही बिल्कुल अच्छी तरह चलकर आए हैं, तो फिर मुखिया की पत्नी आखिर रो क्यों रही है? आखिर क्या बात है, जरा खुलकर बताइए ना मुखिया जी। मैं क्या बताऊं मोहन, गांव में एक राक्षस आ गया है। अरे ये क्या? उसे हर दिन एक इंसान चाहिए। लॉटरी में जिसका भी नाम आएगा उसे राक्षस के पेट में जाना पड़ेगा। ओह, इसका मतलब आज आपका नाम आया है ना? ये मौका मैं नहीं छोड़ सकता। वो कहावत है ना कि जानवरों में लोमड़ी और इंसानों में नाई बहुत चालाक होता है। वो मैं कह रहा हूँ कि आज आपके बदले मैं चला जाऊँ क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? लेकिन मेरी एक शर्त है, गांव में अब से कोई भी कभी भी भोला के पास बाल दाढ़ी कटवाने कभी नहीं जाएगा। ठीक है, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा मोहन, वैसा ही होगा। पहले तुम जिंदा वापस तो आओ। हाँ, एक और बात है, आज रात में गांव वालों के साथ हाथ में डंडा लेकर तैयार रहिएगा। मैं जैसे ही आवाज लगाऊंगा आप लोग आ जाइएगा। आखिर अब तक कोई आया क्यों नहीं? और इधर मेरे पेट में चूहे छल कूद मचा रहे हैं। कहाँ है भाई राक्षस? क्यों रे, क्यों तुझे अभी समय मिला यहाँ आने के लिए? अब मैं क्या करूं बताइए? आज गांव के मुखिया ने मुझे पास बुलाया था। आपकी वो कितनी बुराई कर रहा था। अच्छा, क्या बोल रहा था, बोल। वो बहुत ही बुरी बात बोल रहा था, आपके कानों में बताऊंगा, इसलिए यह सीढ़ी लेकर आया हूँ। सुनिए, अभी थोड़ी ही देर में आप मुझे खा जाओगे, इसलिए मरने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, कल से आपको अपने खाने का इंतजाम खुद ही करना पड़ेगा, खुद ही। हाँ। क्यों? मुझे तो भरपूर खाना मिल ही जाता है। रोज एक हष्ट पुष्ट इंसान मेरे पास चला आता लेकिन है। अब से ऐसा नहीं होगा। इंसान खाकर आपके मुंह से इतनी गंदी बदबू आती है कि सभी आपसे घृणा करने लगे। उसके बाद आपके हाथ के ये नाखून कितने ज्यादा गंदे हैं। छी छी। बाप रे, कितनी बदबू है। सही कहा। हाँ, ये नाई तो बिल्कुल ठीक बोल रहा है, लेकिन अब मैं क्या करूँगा? चिंता मत करिए, मैं हूँ ना। आपके दांत साफ कर दूंगा, हाथ के नाखून काट दूंगा। आप सिर्फ चुपचाप यहाँ बैठ जाइए, मैं आपको रस्सी से बांध देता हूँ। पर रस्सी से क्यों? अरे एक बार काटना शुरू किया और आप हिलने डुलने लगोगे तो आपको चोट लग सकती है। नाई झट से उठकर खड़ा हो जाता है और तुरंत ही उसके नाखून काट देता है और उसके बाद वो और थोड़ा ऊपर चढ़कर। क्या हुआ कि नहीं? मैं तुझे कब खाऊंगा? आपने अपने दांतों को कभी देखा है? 100 मूली को अगर इकट्ठा किया जाए तो वो भी कम होगा, समय तो लगेगा ना।
अरे नहीं, ये तूने क्या किया? अब मैं कैसे खाऊंगा? आज तेरी सारी शक्ति खत्म हो चुकी है राक्षस। हाँ, अब देख क्या होता है। मुखिया जी जरा सुनिए। अरे आके देखिए, काम हो गया है। ओह, तुमने तो हम लोगों को बचा लिया। मैं इस गांव का मुखिया होने के नाते तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी शर्त के अनुसार इस गांव का कोई भी व्यक्ति अब से भोला के पास नहीं जाएगा।